अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मैंने कहा क्यों ना घर की डीप क्लीनिंग की जाए, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है मैंने नहीं की घर की इतनी ज़्यादा गहरी सफाई। तो मैंने जो है ना सारी चीज़ों को पहले अच्छे से सेट किया और उनकी डस्टिंग की और सारी खिड़कियाँ दरवाजे ये सारा कुछ साफ़ किया, क्योंकि ना मैंने ऐसा कर रखा था घर को कि कचरा कंडी बनाया था मैंने घर को। आप लोग देखेंगे कितना गंद निकाला है मैंने घर से। असल में ये है कि सफाई तो मैं रेगुलरली कर रही थी, पर ये कि सेटिंग इतनी नहीं कर रही थी, डस्टिंग भी नहीं करी थी, और जो चीज़ मेरे हाथ में आती थी ना वो मैं उठा के खिड़की में रख रही थी। तो वो जो है ना हमारी खिड़की सारे सामान से भरी हुई थी। वहाँ पे पता नहीं किस किस्म की चीज़ें पड़ी हुई थी, दवाइयाँ, टाफ़ियाँ, गोलियाँ, सब कुछ वहीं पे पड़ा हुआ था। तो वो मैंने साफ़ किया है। और आज हमने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत मेहनत की है अपने घर पे और काम बहुत सारे किए हैं। तो मामा ने धोए हैं कपड़े और भी हाँ बहुत जी, से काम कपड़े। किए हैं। हाँ माशाल्लाह जी, कपड़े तो भाई ख़त्म ही नहीं होते। तकरीबन हर घर के यही होगा मसला कि जब कपड़े पहनने हो ना तो कपड़े होते नहीं हैं, और जब कपड़े धोने हो तो इतने जमा हो जाते हैं कि बंदा कहता है ये आए कहाँ से हैं इतने कपड़े। हाँ, और आज ये देखिए यहाँ पे मामा गंदम धो रही हैं। तो हम लोग वैसे इस तरह धोते तो नहीं हैं गंदम, लेकिन ये है कि ये बहुत मट्टी वाली गंदम थी, बहुत गंदी थी। वैसे तो हम साफ़ कर लेते हैं ना, अंदर पत्थर वगैरह निकाल लेते हैं और अक्सर तो साफ़ हुई भी हमें मिल जाती है, लेकिन ये इतनी गंदी थी तो मामा ने कहा कि चलो इसको धो लेते हैं। यहाँ पे मामा जो है थक गई थी कोई इन 5-6 दफ़ा मैंने इसमें पानी डाला, इतनी मट्टी थी, इतनी मट्टी कि कोई इसका अंदाज़ा ही नहीं है। हाँ, और मामा बहुत थक गई। मामा कहती है मेरा बाजू उतर गया, इसको हिला हिला के और इसको ना इस अच्छे से साफ़ करना है ना। लेकिन ये कि साफ़ करना ज़रूरी था। और देखें बार बार सारा पानी इतना गंदा हुए जा रहा है, तो मामा तो बहुत ज़्यादा थक गई। वैसे भी मामा कपड़े खुद धो रही थी, मैंने कोई हेल्प नहीं कराई इसमें, क्योंकि वैसे मेरा काम भी काफ़ी ज़्यादा था घर में, मैंने भी खोल के रख लिया था। और सारा सामान मेरा तो ये होता है कि मैं जब डीप क्लीनिंग करने लगती हूँ तो मैं सारा कुछ निकाल के ना एक जगह पहाड़ बना के रख देती हूँ। तो वो फिर अगर मजबूरी हो ना तो वो करना पड़ता है। फिर ये नहीं, हम उसे छोड़ नहीं सकते ना कि वो सारा सामान एक जगह पे पहाड़ बना के पड़ा हुआ है। तो मामा कहती है कि इस तरह ना किया करो, एक एक करके जो है ना चीज़ों को पहले साफ़ किया करो, उधर रखा करो, फिर इस तरह से अगली चीज़ों को खोला करो। मैं क्या करती हूँ, सारा एक ही दफ़ा खोल खाल के रख देती हूँ, फिर मैं उसको ना एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, फिर मैं करती रहती हूँ उसको साफ़। खैर फिर मैंने अच्छे से सारे घर को धोया। आज तो वैसे भी सारे घर वाले जो हैं मिल के काम कर रहे हैं, साथ भी है, वो भी हमारे साथ कुछ ना कुछ काम करवा रहा है, और उनके पापा ने भी आज कुछ ना कुछ हमारे साथ काम करवाया, उन्होंने कुकिंग की है। और बस ये है। तो फिर मैंने कहा कि ना अच्छे से सारे घर को धो लेते हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी और मुझे इतनी उलझन हो रही थी, काफ़ी दिन से मेरा जो है ना दिल कर रहा था कि मैं अच्छे से सफाई करूं। फिर मैंने अलमारी वगैरह साफ़ की और इतना गंद मैंने घर से निकाला ना, जितना मैंने बड़ी मुश्किल से साफ़ किया घर को। और मैं बड़ी परेशान हो गई एक दफ़ा कि मैं सफाई तो रेगुलरली करी थी, ये आया कहाँ ये से है। असल में पता क्या होता है, ये आजकल पंखे चल रहे हैं ना, तो जो भी आप लोग चीज़ खाते हो ना, जैसे अभी लेज़ मंगवा ली है, कोई सलांटी, कोई पापड़ वगैरह, वो उनके रैपर उड़ उड़ के पीछे चले जाते हैं। हाँ। तो वो सारे वहाँ पे जमा हुए हुए थे जो आपने नीचे से निकाले हैं अभी। अच्छा, आज मेरा काम जो है ना मुश्किल इसलिए भी हुआ था क्योंकि मैंने साथ में है हाथों में अपने कैमरा पकड़ा हुआ था और मैं काम कर रही थी, वाइपर लगा रही थी, झाड़ू लगा रही थी और सारे काम कर रही थी। तो क्योंकि सारे अपना अपना काम कर रहे थे, मेरे साथ वीडियो बनाने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया मेरे लिए। और यहाँ पे देखिए हमने किचन से भी सारा सामान वगैरह निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि हमने किचन के जो कैबिन्स है ना वो साफ़ करने हैं। वहाँ पर हमने लास्ट व्लॉग में स्प्रे किया था, तो इस वजह से हमने वहाँ से सारा सामान निकाला था। फिर जो है हमने क्या किया है कि सामान को तो हमने साफ़ कर लिए, सारे जो बर्तन वगैरह थे वो साफ़ किए, कैबिन साफ़ किया और अच्छे से फिर हमने बर्तन वगैरह अंदर से सेट कर दिए थे दोबारा। और मशीन चल रही है यहाँ पे जो है ना, मैं अब आटा गूंदने लगी हूँ, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 2 कमरे धोए ही थे, वाइपर भी नहीं लगाया था कि मामा ने मुझे कहा कि ना पहले आटा गूंद लो, क्योंकि दोपहर में खाना वगैरह तो चलो बाबा बना लेंगे, लेकिन ये कि आटा नहीं गूंदा हुआ तो रोटी भी बनानी है। तो फिर मामा ने कहा कि मेरा काम बहुत ज़्यादा है, तुम आटा गूंद लो जल्दी से। तो फिर मैंने कहा जो थोड़ा सा पड़ा हुआ है वो मैं गूंद देती हूँ, आसानी से जो है गूंदा जाए जितना मुझसे, और वो सेट हो जाए, हम जल्दी से रोटी पका लें। काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग सुबह से काम करते जा रहे हैं और इतनी थकन हो गई थी ना हमें उस दिन। अच्छा ये है कि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा लेजीनेस भी हुई है, हम लटक लटक के काम कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा काम करते हैं, फिर जाके बैठ जाते हैं आराम से, फिर उठते हैं, फिर काम करते हैं ऐसे, और प्यास बहुत लग रही थी हमें। खैर ये कि फिर मैंने आटा गूंदा और भाई जो है वो गंदम साथ साथ मामा के लेके ऊपर छत पे जा रहा था, और जो है ना उसको मामा ने जो है ना ज़मीन पे कपड़ा रख के ऊपर मामा ने गंदम रखी, सारी सुखाई अच्छे से, और इसको हमने 2-3 दफ़ा धूप लाजमी लगवानी है गंदम को, क्योंकि वो गीली है ना काफ़ी, तो वो अच्छा है कि वो सूख जाए अच्छे से, ताकि फिर हम उसको क्या कर सके मामा। सवाल है वाकई में, गंदम वाला काम मुश्किल था, क्योंकि वो जब गीली थी तो उसको वजनी बहुत हो गई थी। फिर ऊपर छत पे हम दोनों माँ बेटा मिल के ले गए हैं,
और उसको बिछाया है, वहाँ जाके कपड़े के ऊपर डाला है, उसको सारा फैलाया अच्छी तरह। और 2-3 चक्कर तो लगे हैं, क्योंकि सारी इकट्ठी तो हम एक दफ़ा में लेके आ भी नहीं सकते। हाँ, और ये तो मैंने तो पहली दफ़ा इस तरह मामा को धोते हुए देखा है ना। लेकिन पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ना मतलब जिनकी अपनी गंदुम लगी होती है, तो उनकी अगर गंदुम ज़्यादा गंदी होती है फिर वो इस तरह से धो लेते हैं, अपनी गंदुम को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अच्छा मामा, वो भी तो है ना जो कुछ लोग मशीन में भी धो लेते हैं गंदुम को? मशीन में धोते नहीं हैं, मशीन में वो साफ़ करते हैं, लेकिन वो हाँ भी ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होती। हाँ। तो ख़वातीन देहाती जो हैं वो तो हाथों पे ही साफ़ करती हैं, इस तरह छानने लेके बड़े-बड़े, और इस तरह वो साफ़ करती हैं। वो काफ़ी मुश्किल तरीका है। हाँ, वो वाक़ई में मुश्किल तरीका है। और मतलब गंदम साफ़ करने वाला वो भी होता है ना, एक स्टैंड वाला पेडिस्टल फ़ैन लगा लेते हैं और उसके बाद उसके आगे जो है ना गंदम फेंकते जाते हैं, उसके अंदर से सारा जो लाइट वेट कचरा होता है वो निकलता जाता है इस तरह से। और यहाँ देखिए बाबा आज बना रहे हैं दाल। सारा ने जो है ना आज अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, साथ ने भी हमारी हेल्प की है, बाबा ने की है। बस एक समाविया ही है जो छोटी है खैर, लेकिन ये कि मैं कहती हूँ वो भी काम किया करे हमारे साथ, लेकिन नहीं, वो कुछ ना कुछ तो उस बेचारी ने भी किया है काम है, ये तो ना कहो ना। हाँ। आपने उसे कहा है कि चले ये छोटे मोटे कोई कुशन वगैरह उधर सेट कर दो, या अपनी बुक्स वगैरह समेट लो, इतना तो उसने किया होगा। इतना तो किया उसने। खैर गर्मी तो चले पड़ ही रही है, लेकिन ये जो बिजली वाले हैं ना, इन्होंने हमें गर्मी में इतना मार देना है ना, कसम से हर 2 घंटे के बाद लाइट चली जाती है और इतना शदीद गुस्सा आता है ना, कसम से अल्लाह ही माफ़ करे। और ऊपर से इतनी सख्त गर्मी पड़ी है, आदत नहीं हो रही हमें तो इस गर्मी की बिल्कुल। अभी हम लोग आराम करने लगे थे, टाइम हो गया था हमारे आराम का, 3 बज चुके हैं तकरीबन। और नहा धो के हम लोग जो है ना बस अब बैठने लगे थे और लाइट चली गई, क्योंकि लाइट वालों को पता चल गया कि अब थके हुए लोग आराम करेंगे, इसलिए उन्होंने लाइट ले ली है। दूसरी बात ये कि हम इतने दिनों से ना महसूस कर रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत पसीना आने लग गया है, और बिल्कुल भी जो है ना अब पंखे के बगैर रहा नहीं जा रहा। तो हम लोग दुआएं कर रहे थे कि मौसम ज़रा अच्छा हो जाए, जो है ना धूप थोड़ी कम हो जाए, बादल वगैरह निकल आए, हवाएं चलें। और आज जब मैंने सारी डीप क्लीनिंग की है, अच्छे से सफाई की है, मतलब सारा घर साफ़ किया है, और मामा ने दाने धोए हैं सारे और कपड़े धोए हैं, तो अब धूप भी चली गई है और हवाएं चलने लग गई हैं और मौसम ख़राब हो गया है। मैं अभी छत पे जाके आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरी जूती पता नहीं कहाँ है, मैंने जूती नहीं पहनी हुई, तो छत पे जाके दिखाती हूँ कैसा मौसम हो रहा है। ये देखें हवाएं चल रही हैं अच्छी खासी, अभी भी ऊपर चलते हैं। ऊपर अभी हमारी सीढ़ियों पे ना काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो हमने अभी हटानी है, क्योंकि सेटिंग हम अभी सही नहीं कर पाए। अभी जो है ना बहुत काम कर लिया और हम थक गए हैं, सुबह से लगे हुए हैं, कल से लगे हुए हैं हम लोग चीज़ें सेट करने में। यहाँ पे बाबा जो हैं वो छत पे आए हैं, हवा चल रही है, बाबा कपड़े बिछा रहे हैं। ये है दाने, बाबा कह रहे सा उधर से ला दो। ये दाने धोए हैं हमने जो कि गीले हैं, और अभी देखे ना बादल आए हुए हैं, कैसे धूप ही ख़त्म हो गई, काली काली घटाएं छा गई हैं आसमान पे बिल्कुल। साथ वालों की छत पे हमारे कपड़े गिर गए हैं, समाविया लेने गई है वहाँ से। यहाँ भी जिन जिन लोगों ने कपड़े धोए हैं ना, आज वो सारे अपने कपड़े उतार रहे हैं, और मुझे अफसोस ही हो रहा है कि अगर आंधी आ गई ना तो सारे घर में दोबारा से मिट्टी और रेत हो जाएगी। बस ये है कि हवा चलती रहे, आंधी ना आए बिल्कुल भी। सारे कपड़े तकरीबन सूख भी चुके हैं, बस ये जो अभी हम बिछा रहे हैं यही गीले हैं। और अच्छा है, बस मौसम ऐसा ही रहे, गर्मी ना हो ज़्यादा। वो जुराब उठा के इधर को। सीधी तरह चल के आते हैं इसमें ये। असल में मेरा थोड़ा ना पैंट जो है ना तंग कर रही है। खैर लाइट नहीं थी, लेकिन शुक्र है ये कि मौसम अच्छा था, हम लोग छत पे चले गए थे और थोड़ी देर बाद ना मौसम इतना ख़राब हो गया कि बारिश होने लगी और अच्छे खासे मोटे मोटे कतरे गिरने लग गए। खैर वो जो थोड़ी सी गंदम हमने छत पे रखी हुई है ना ज़मीन पे, वो ये है कि वो जो गंदम बारीक दाने थे ना, वो पानी के साथ बह कर ना सीढ़ियों पर गिर गए थे, तो उनकी वजह से जो है ना सारी सीढ़ियाँ हमारी दानों से भर गई थी। बारीक बारीक थे वो, बहुत बारीक थे, तो वो सारे हमने जमा करके छत पर डाल दिए। परिंदे वगैरह चिड़ियाँ कौवे खा जाएंगे और ज़ाया नहीं होंगे वो। और देखिए कितने ज़बरदस्त बादल हैं, काले काले, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मौसम मुझे।
खैर आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।